अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू स्केरी स्टोरी विद सिमी खान। जी तो व्यूअर्स, आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी, ये वाक़या नाज़िश ने शेयर किया है। नाज़िश बताती हैं कि वो दुबई में जॉब करती थी और उनके साथ जो रूम शेयर करती थी उनका नाम प्रिया था। नाज़िश बताती हैं कि प्रिया ने एक दफ़ा उन्हें अपना वाक़या बताया, जो वाक़या उनके दादाजी के साथ पेश आया था। वाक़या कुछ यूँ था, वो कहती हैं कि मैं उस वक़्त 3 साल की थी और ये वाक़या हमें जब हम बड़े हुए तो दादाजी ने हमारे साथ शेयर किया था। उस ज़माने में वो कहती हैं कि हम पूरी फैमिली जो है दादाजी के साथ गाँव वाले घर में रहा करते थे। एक दिन अम्मी, बाबा और दादाजी किसी की शादी में बाहर गए हुए थे। जब वो शाम के टाइम घर पहुँचे और ताला खोला तो ये देख के हैरान रह गए कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बहुत बुरी तरह घर को किसी ने बखेरा हुआ था। सब ये देख के हैरान हो गए और वो ये हैरान थे कि दरवाजे में तो ताला सही लगा हुआ है। अगर चोर होता तो ताला टूटा हुआ होता। आखिर ये सामान किसने बखेर दिया है। सब बहुत परेशान हुए और सब यही सोच रहे थे कि कोई शख्स बिना ताला तोड़े घर के अंदर कैसे दाखिल हो सकता है और घर का सामान कैसे फैला सकता है। और वैसे भी जिस तरह से सामान फैला हुआ था, उसको देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि किसी चूहे या बिल्ली का काम हो, बल्कि घर के बिखरे सामान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी शख्स ने बहुत गुस्से में घर का सामान इधर उधर फेंक दिया हो। गर्स बात आई गई हो गई और घर वालों ने ज़्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन इसके बाद भी अक्सर हमारे घर में सामान ज़मीन पे बिखरा नज़र आता या बिखरा पड़ा होता। इसके वो बताती है कि अलावा भी हमारे गांव वाले घर में एक बड़ा सा कमरा भी था जहाँ पर अनाज रखा जाता था। वो बताती हैं कि दादाजी कहते हैं कि धीरे धीरे उस कमरे में से अनाज कम होता जा रहा था। ये सब वाक़या बहुत अजीब सा था। जब भी दादाजी चेक करते उस अनाज को तो वो कहते हैं कि मुझे बड़ा अजीब लगता कि अनाज कम हो रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अनाज चोरी कौन कर रहा है। हमारे घर वालों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कौन कर रहा है या क्यों कर रहा है। फिर एक रात की बात है, दादाजी बताते हैं मेरे साथ एक बहुत ही अजीब और गरीब वाक़या हुआ। वो कहते हैं कि मैं रात को अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक आधी रात को मेरी आँख खुली। मुझे वॉशरूम जाना था। मैं जैसे ही उठ के बैठा हूँ तो कहते हैं वो क्या देखते हैं कि सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है, बिल्कुल उनकी चारपाई के सामने। वो उसको देखते हैं बड़े गौर से कि आखिर इस टाइम रात के वक्त ये कौन खड़ा है। वो ज़रा फ़ौरन जो है लाइट जलाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके चारपाई के सामने मेरा भाई जैसा कोई बच्चा खड़ा है। वो समझे कि शायद ये मेरा बड़ा भाई ही है। दादाजी को वो कहते हैं वो बच्चा बिल्कुल मेरे भाई की तरह लगा। तो दादाजी ने उससे कहा कि अरे इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम सोई नहीं क्या। दादाजी की इस बात का उस छोटे बच्चे पर कोई असर ना हुआ और उसने कोई जवाब ना दिया। वो बच्चा बस मुसलसल, दादाजी कहते हैं कि मुझे घूर रहा था। तभी वो कहते हैं मुझे टॉयलेट तो आई हुई थी, तो मैं बिस्तर से उठकर टॉयलेट जाने लगा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। प्रिया बताती हैं कि गांव के घर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वॉशरूम जो है वो सहन के दूसरी तरफ होता है। कमरों के साथ उस ज़माने में वॉशरूम नहीं बनाए जाते थे,
तो दादाजी ने दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ जाने लगे तो एकदम उन्हें ख्याल आया कि दरवाजे में तो कुंडी लगी हुई थी, तो फिर ये बच्चा कमरे के अंदर कैसे आ गया। ये ख्याल आते ही दादाजी ने फ़ौरन घबरा कर पीछे मुड़ के देखा, तो क्या देखते हैं कि अब वहाँ कोई भी ना था। मेरे भाई की शक्ल वाला वो छोटा बच्चा वहाँ से गायब हो चुका था। इस वाक़ये से दादाजी काफ़ी डर गए। वो समझ गए थे कि मेरे भाई की शक्ल में उनके कमरे में वो बच्चा कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। दादाजी ने मेरे भाई से पूछा कि क्या सुबह हुई, तो उन्होंने पूछा कि क्या वो रात को उनके कमरे में आया था। तब दादाजी की बात पर मेरे भाई ने कहा कि नहीं दादाजी, मैं तो अम्मी अब्बू के साथ उनके साथ ही कमरे में सो रहा था, मैं तो रात को आपके कमरे में नहीं आया। गर्स दादाजी बताते हैं कि इसके बाद हमारे घर में काफ़ी अजीब व गरीब इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात होते रहे। कभी कोई चीज़ गायब हो जाना, कभी किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आना, कभी बहुत शोर की आवाज़ होना, जैसे कोई चीज़ें पटक रहा है, तोड़ रहा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता था। सभी लोग इन बातों से परेशान हो चुके थे और अब सबको यकीन हो चुका था कि ये हमारा वहम नहीं बल्कि घर में कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। आखिरकार दादाजी ने मजबूर होकर एक बाबा जी को बुलाया। प्रिया बताती हैं कि दादाजी ने एक बाबा जी को बुलाया जो झाड़ पूछ करते थे, यानी कि एक आमिल थे। सारा वाक़या दादाजी ने उनको बताया तो उन्होंने घर को देखकर फ़ौरन बोला कि यहाँ पर एक मटिया का साया है और वो साया यहाँ भटक रहा है। ये कोई आत्मा या भूत नहीं बल्कि वो एक मटिया है। बाबा की बात सुनकर मेरे दादाजी घबरा गए, लेकिन इन झाड़ पोंछ करने वाले बाबा ने मेरे दादाजी से कहा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब बिल्कुल ठीक कर दूंगा। उन बाबा जी ने दादाजी को बताया कि मटिया जो है उनके मज़हब के हिसाब से वो कहते हैं कि मटिया एक तरह का प्रेत होता है जो आदमी और औरत दोनों रूपों में पाया जाता है, और उन्हें औरत को चटिया और जो मेल होता है उसको मटिया कहा जाता है। चटिया। दादाजी ने बताया कि उन आमिल बाबा ने बोला कि जो ये तांत्रिक लोग होते हैं वो इन प्रेत को अपने वश में कर लेते हैं, जिससे ये प्रेत दूसरों के घरों से पैसे और अनाज चोरी करके सारा अनाज चोरी करके उन तांत्रिक के हवाले कर देते हैं, और वो तांत्रिक इन प्रेतों से इसी तरह का काम लेते हैं, चोरी करवाते हैं, किसी का अनाज चोरी करते हैं, किसी का पैसा, और ये उनके वश में होते हैं। तो दादाजी बड़े हैरान हुए और ये उनके लिए बहुत ही वो कहते हैं ना यकीन आने वाली घटना थी। इससे पहले उनके साथ कभी ऐसा ना हुआ था। जी तो नाजरीन, यकीनन आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। जहाँ तक ये जो प्रीत की बात की है इन्होंने, तो हमारे यहाँ तो इसको जन्नाती कहा जाता है, और उनको डेफिनेटली यहाँ भी आमिल, जैसे कि आपने सुना होगा कि अपने जो है मौक्कल जो है वो काबू में कर लेते हैं और उनके ज़रिए वो मुख्तलिफ़ काम करवाते हैं। ये चीज़ तो है, बिल्कुल है। तो बस हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो है हमें अपनी अमान में रखे और अच्छे काम करने की तौफीक दे और ऐसे बुरे लोगों के शर से महफूज करें। आमीन। तो यकीनन आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली स्टोरी के साथ हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए स्केरी स्टोरी विद सिमी खान को इजाज़त दीजिए। अपने बड़ों का ख्याल रखिए और मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।